साफ बात है कि दिल्ली में जो बर्बर दमन हम लोगों ने देखा, आप सब लोगों ने भी मोबाइल में देखा होगा, उससे लोग बहुत दुखी थे, आक्रोशित थे, लोग नाराज थे सरकार से। और यही कारण है कि आयशा ने जब कॉल किया एक प्रोटेस्ट का, तो बीसियों हजार छात्र जो है वो पटना की सड़कों पर लोग उतरते हैं। सबसे पहले हम ये क्लियर करना चाहते हैं आप लोग के बीच में कि ये आंदोलन जो आयशा अरवाइए अभी आगे भी करने जा रही है, इस आंदोलन में आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से हम तमाम छात्र नौजवानों को कहेंगे कि इस आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से सही बात, सही मुद्दा रखना, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। किसी तरह का हिंसात्मक गतिविधि कोई आंदोलनकारी करे तो आप समझिए कि वो आंदोलन के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो सरकार के पक्ष में हो जाएगा, जहाँ से सरकार को उसको मौका मिलता है। दिल्ली में भी आंदोलन की यही ताकत है, और पटना में भी किसी तरह की हिंसा का, वो चाहे सरकार की तरफ से हो या भीड़ के बीच में कुछ ऐसे लोग घुस जाएं जो हिंसा को उकसावा दे, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। कुछ मीडिया के साथियों के साथ हमने देखा कि उसके वीडियो सामने आए हुए हैं, मीडिया के साथियों के साथ हैकलिंग किया गया है, स्लोगनिंग किया गया है, मारपीट की स्थिति बनाई गई है, उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। ये सही बात है कि आज जो बिहार के नौजवान हैं, देश के नौजवान हैं, इनका आक्रोश केवल इस बात पे नहीं है कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हो गए और अब तक एक भी ऐसा व्यक्ति को सरकार नहीं पकड़ पाई है जिसको वो अदालत से सज़ा दिलवा करके जेल में बंद कर सके। ऐसा एक भी अभी तक केस नहीं आया है। ये नाराज़गी तो थी, लेकिन ये तात्कालिक नाराज़गी थी। बिहार के नौजवानों की नाराज़गी इस बात पे भी है कि सरकार लगातार उनके साथ छल क्यों कर रही है। मसलन अभी विश्वविद्यालयों के अंदर जो अभी धनंजय कह रहे थे, फी हाइक कर दिया गया। जो ग्रेजुएशन का फीस 3 साल की पढ़ाई में मात्र 6,000 था, अचानक से NEP लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसको बढ़ा करके ग्रेजुएशन का फीस 30,000 हो गया। ये 500% का फ़ी हाइक, ये कहाँ से सरकार को आता है? 7.5 CGPA थर्ड ईयर में अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रॉपर BA की डिग्री नहीं मिलेगी, आधी अधूरी डिग्री मिलेगी। ये कौन सा क्राइटेरिया है? ये बिहार सरकार अपने मन से क्यों लागू कर रही है? सदन के अंदर सरकार ने 2 साल से लटका करके रखा है TRE-4, आज तक नहीं आया। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, आप लोग जानते हैं 2022-23 में उसका विज्ञापन आया, 26 चल रहा है। इस 3-4 साल में सरकार ने 4 बार फॉर्म भरवा लिए, लेकिन आज तक उसकी परीक्षा नहीं ली गई है। तो ऐसे तमाम छात्रों के सवाल हैं, शिक्षा से जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े हुए। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हाल में सरकार उच्च शिक्षा को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने के लिए, जो UG की पढ़ाई होती है, अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, उसको सरकार ने यूनिवर्सिटी से काट के अलग कर दिया है। पहले इन लोगों ने इंटर को अलग किया और इंटर के बच्चों को भेजा कोचिंग में पढ़ने के लिए। अब इनकी नज़र में है कि जो BA करने वाले बच्चे हैं उसको विश्वविद्यालय से हटा दें और कोचिंग में भेज दें। ये जो सिस्टम बिहार के अंदर चल रहा है, इसको आम छात्र समझते हैं, लेकिन सरकार की जो भाषा है, आप लोग देखते होंगे, बिहार सरकार की भी भाषा वही है, दिल्ली में भी वही भाषा बोली जाती है। 2005 से पहले कुछ था जी। अब जो बच्चे आंदोलन में आए थे, जो बच्चे इसमें घायल हैं, ये तमाम बच्चों का जन्म जो है ये 2005 के बाद हुआ है। ये 20-21 साल से ज़्यादा के कोई नहीं इसमें। इन बच्चों को आप कब तक ये बात सुनाइएगा कि 2005 से पहले कुछ था कि नहीं था? 20 साल से आप सरकार में हैं, यहाँ पर रोज़गार आपसे हो नहीं रही है, शिक्षा व्यवस्था चौपट किया हुआ है आपने। तो ये ओवरऑल आक्रोश जो था, ये आक्रोश कहीं ना कहीं भाजपा के झंडे देख करके लोगों में भड़कता था। हम उसको गलत मानते हैं, लेकिन ये हुआ, कुछ मीडिया के साथियों के साथ हुआ, उसके लिए भी हम लोग खेद प्रकट करते हैं। और आने वाले जो भी आंदोलन होंगे, हम लोग तमाम छात्रों से, नौजवानों से ये अपील करते हैं कि आप शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन में आइए। सरकार को हिंसा करके नहीं डरा सकते हैं, सरकार को अहिंसा के माध्यम से और अपनी संख्या के माध्यम से, कितनी संख्या में हम उतर रहे हैं सड़क पे, तो कल जितनी संख्या में थे सरकार ऐसे ही घबराई हुई थी, डरी हुई थी। तो इसलिए अहिंसक तरीके से
मुद्दों को लेकर के, और मुद्दा हमारा ठोस है। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, कई सारे मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि सरकार तो मान गई। प्रधानमंत्री ने 2 बातें केवल कही। उन्होंने कहा कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जैसे देश के ऊपर आप एहसान कर रहे हैं, वो तो करना ही चाहिए था। दूसरी बात वो कर रहे हैं कि फास्ट ट्रायल कोर्ट जो है हम एस्टेब्लिश करके इन पेपर लीक के मामलों को सुनेंगे। लेकिन इसके लिए जवाबदेह कौन था? क्या शिक्षा मंत्री इसके जवाबदेह नहीं थे, जिन्होंने नीट की परीक्षा सीबीएसई से छीन करके अपना आरएसएस का एजेंसी एनटीए को थमा दिया? तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अगर नहीं होगा तो कोई और बात का मतलब नहीं है। तो इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और बिहार के अंदर जितने सारे सवाल छात्रों के लंबित पड़े हुए हैं उसका समाधान निकले। ये आंदोलन तब तक हम लोग जारी रखेंगे। और जैसा कि धनंजय ने कहा, 23 और 24 को 2 दिन तक पूरे बिहार के अंदर आहिस्ता रवाई और तमाम आम छात्र, ये केवल कोई संगठन का आंदोलन नहीं है, आम छात्र की भागीदारी से ये आंदोलन होगा। और 25 तारीख को हम बिहार के तमाम छात्र नौजवानों से अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद में आप अपने अपने ज़िले में, अपने अपने इलाके में उतरिए और इस सरकार को झुकाइए, क्योंकि युवा ही सिस्टम बदल सकता है, युवा ही इस बेबसी के दौर को ख़त्म कर सकता है। की जाएगी, किसके ऊपर कार्रवाई कीजिएगा? एनटीए को बनाने वाले व्यक्ति स्वयं नरेंद्र मोदी हैं। एनटीए संस्थान जो है उसके अंदर कितने लोग परमानेंट है? 100 से भी कम। और वो देश में आईआईटी के सारे परीक्षाओं को आयोजन करवा रहा है, मतलब जेईई का परीक्षा ले रहा है, सीबीएसई की जो परीक्षा थी नीट की, अब वो एनटीए ले रहा है, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की परीक्षा एनटीए ले रहा है। आपके पास स्टाफ नहीं है, नागपुर से आप लोग लाते हैं और परीक्षा को आयोजन करवा रहे हैं। तो किसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिएगा? सवाल तो ये है। एनटीए में जो लोग मिल गए वो तो ठीक बात है, जिन्होंने ये सिस्टम बना दिया कि परीक्षाओं में पेपर लीक होगा, यहाँ तक कि यूजीसी नेट की परीक्षा पहले यूजीसी लेती थी, अब एनटीए ले रही है। आप उन सब लोगों से जाके बात कीजिए जो नेट की परीक्षा देते हैं। उनको लग रहा है कि अगर आप बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के करीब हैं, आप एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, तो आपका जेआरएफ होने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिल्ली में बाजार खुला हुआ है, पैसा दीजिए, जेआरएफ लीजिए। ये एनटीए के चलते हो रहा है। तो एनटीए के को बनाने वाले तो नरेंद्र मोदी स्वयं है, वो किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करना है तो करके दिखाएं, यही कहेंगे। संदीप जी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहां संजय सरावगी स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि छात्रों का कोई प्रदर्शन नहीं था, ये विपक्षी नेताओं का जो अपना छात्र यूनिट बना हुआ है वो लोग, उनके गुंडे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और चिन्हित करके वीडियो फुटेज से उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। इस पे क्या कहते हैं? नहीं, सही बात है। अगर उनको यही लग रहा है अभी तक कि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ वो कोई विपक्ष की साजिश है, पटना में जो आंदोलन हुआ 20,000 लोग उतर गए सड़क पे, वो विपक्ष की साजिश है, तो इसका मतलब कि आप नौजवानों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। देश है युवा भारत, और आप युवाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। युवा अपने सवाल से, अपनी मर्जी से लोग आ रहे हैं और वो इस सरकार को हटा के मानेंगे, ये बात है। संजय सरावगी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो उनका सरदर्द है। सत्ताधारी समर्थकों का कहना है कि आंदोलनकारियों को, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की हूँ, तो इस आंदोलन से सबकी तरह मेरी भी एक ख़ास एकरूपता है। और कल जो हमने देखा पटना की सड़कों पे, वो कई तरह से ऐतिहासिक था। इस तरह से भी ऐतिहासिक था कि महिलाएं, लड़कियां अपने अपने घर छोड़ के, कोचिंग क्लास छोड़ के कल सड़कों पर उतरी हैं, ट्रेन लेकर आई है फतुहा से, बक्सर से, सीमांचल से, मिथिलांचल से, चंपारण से। महिलाएं छात्रों के कॉल पर, आयशा के कॉल पर कल आई हैं और एकदम डट कर उन्होंने जो है पुलिस की लाठियों का सामना किया है। क्योंकि कल इस बिहार की जो फांसीवादी पटना पुलिस थी, जो भाजपा की फांसीवादी पटना पुलिस थी, वो ना पुरुष देख रही थी, ना महिला, वो ना माइनर देख रही थी, ना अडल्ट, बस लाठीचार्ज की जा रही थी। आपके सामने जो तस्वीरें हैं, हमारे साथी पहले ही काफ़ी माइनर छात्रों की तस्वीरें दिखा चुके हैं। ये एक छात्रा है फैज़ा, 20 साल की है। ऐसी कितनी सारी फैज़ा देश भर में होंगी जो 18 से 20 साल की होंगी, अभ्यर्थी होंगी किसी परीक्षा की, और अपने हक के लिए जब आती है ज़मीन पर तो पुलिस उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है। तो इसके खिलाफ तो हमारा मार्च कल था ही। जंतर मंतर पे भी हमने देखा कि कल दोबारा लाठीचार्ज रात में हुआ है। तो लगातार यही आ रहा है कि सरकार
तरह तरह से आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश भर के युवाओं का, बिहार के युवाओं का, छात्राओं का, महिलाओं का जो जज्बा है वो रुकने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी लगातार हमें लोग पूछ रहे हैं, लड़कियां पूछ रही हैं कि आगे का आंदोलन कब करना है, आगे का आह्वान कब करना है। तो आज 23 और 24 तारीख को तो हम लोग पूरे बिहार में एक आक्रोश दिवस मना ही रहे हैं। साथ में 25 तारीख को जो हमारा बंद का कॉल है, तो हम चाहते हैं कि उसमें भी इसी मात्रा में, इसी संख्या में छात्र उतरें, छात्राएं उतरें, अपना विरोध दर्ज करें जैसे कल किया था। और यही अपील करते हैं कि मार्च शांतिपूर्ण रहे। इसमें कितनी महिलाएं आती हैं इसका भी ध्यान रखा जाए प्रदर्शनकारियों के द्वारा। ये मैसेज भी हम लोग आपके द्वारा पहुंचाना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवमेंट बिहार में जिस तरह से चलेगा, उसको मीडिया, उसको देश भर में उसी तरह से दिखाया जाएगा जिस तरह से वो है, और इस मूवमेंट को बड़ा बनाने में हम हर तरफ से हमारा सहयोग रहेगा। मीडिया की बात की आपने, तो क्या जो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं उस पर अटैक करने से इसका सॉल्यूशन होगा? जी नहीं, जो हमारे ऐसे चैनल्स हैं, यहाँ पर फिर बात वही आती है कि एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है। ये जो बड़े चैनल्स हैं ये पैसा खाते हैं, इनके CEO पैसा खाते हैं, इनके एग्जीक्यूटिव पैसा खाते हैं और गोदी मीडिया की न्यूज़ दिखाते हैं, और ग्राउंड पे जिन लोगों को भेजते हैं वहाँ पर फिर लोगों का आक्रोश दिखता है कि आप गोदी मीडिया से आए हैं। तो ये मीडिया चैनल्स ऊपर पैसा खा रहे हैं, नीचे लोगों को भेज रहे हैं। तो इसका तो हम बिल्कुल खंडन करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं कि किसी भी ग्राउंड के रिपोर्टर के जो शायद हमारे ही ज़िले से आ रहे हों उन पर वार किया जाए। ये लोगों का आक्रोश जो है सही जगह चैनल किया जाए, लोग अपना आक्रोश सही जगह चैनल करें, और बिल्कुल जो बड़े नाम हैं, जो बड़े बैनर हैं, उन पर सवाल ज़रूर खड़े होने चाहिए। संदीप जी एक बात बताइए, पेपर लीक होता है, जो एक्यूज होते हैं पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, कोई कड़ा कानून नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता? तो ये तो लगातार होता है। वही देखिए, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो अधिकांश बार जब परीक्षाएं उनको लेनी होती है तो पहले से उसका रास्ता निकाल के रखे हुए हैं। जैसे आपने सुना अभी मध्य प्रदेश में कोई एरिया डेवलप होना है तो पहले मुख्यमंत्री ज़मीन खरीद लिए। तो उसी तरीके से पेपर लीक रोकने के नाम पे जो व्यवस्था किया जाता है, ऊपर से ही उसमें सेंधमारी हो जाती है, और ये सिस्टमेटिक चीज़ है। ये नीचे किसी ने पॉकेट मार लिया वाली बात नहीं है। और सरकार का जब तक विल पावर सही नहीं होगा तब तक आप परीक्षा नहीं रोक पाएंगे। मैंने कहा एक भी अभी तक उसमें कोर्ट से दोषी साबित होकर के जेल में वो व्यक्ति नहीं गया। संजीव मुखिया को सीबीआई क्लीन चिट देती है, सारे मामलों में क्लीन चिट मिला हुआ, एक भी अभी तक कोर्ट से गिल्टी करार दे करके जेल में नहीं गया, क्योंकि सरकार की विल पावर जो है वो इस मामले में सही नहीं है। और जितने मामलों को हम लोग तो जानते हैं कि 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन जिसकी खबर नहीं आती है, ज़रूरी नहीं कि उसका पेपर लीक नहीं हुआ था। बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षाओं की खबर नहीं आती है, लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा में बैठने वाला हर नौजवान जानता है कि वहाँ सेटिंग होता है, वहाँ कोई पारदर्शिता नहीं है। विधानसभा में 4 बार मुद्दा उठाने के बावजूद सरकार ने नहीं किया। तो आक्रोश बहुत पुराना है, कई सारे मुद्दों को जोड़ करके है। तात्कालिक कारण जो हुआ वो दिल्ली में घटना जो हुई, जिस तरीके से हमले हुए, वो तात्कालिक कारण बना। अजीत जी बात रखेंगे। अजीत जी बोलेंगे। नहीं देखिए, इसमें कुछ बातें समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। इस्तीफा नहीं होगा तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि सरकार पेपर लीक्स का जिम्मेदार किसी को नहीं मानती है। मतलब चोरियां होती रहें और जिम्मेदार कोई भी नहीं हो। इस देश के अंदर चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, सिर्फ परीक्षाओं में चोरी नहीं हो रही है, अन्य जगहों पर चोरियां हो रही है जिसकी जानकारी आप सबको है। लेकिन जिम्मेदार कौन है ये किसी को नहीं पता। और ये सरकार अगर ये सोचती है कि कुछ लाठी चलाकर, कुछ आंसू गैस के गोले चलाकर, कुछ पानी के बौछार करके आंदोलन को रोक दे, तो शायद ये सरकार बिहार के नौजवानों के इतिहास के साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है। उनको बिहार का इतिहास समझना चाहिए। और ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि बिहार में जंतर मंतर नहीं है, लेकिन बिहार में सचिवालय है जहां 42 के आंदोलन में 7 छात्रों ने शहादत दी थी। यहीं इसी पटना के अंदर गांधी मैदान है जिसने 74 के आंदोलन का शंखनाद किया और इस देश के अंदर राजनीति को ही नहीं पूरे सामाजिक व्यवस्था को ताने बाने को बदल के रख दिया। इसलिए बिहार आंदोलन की सरजमी है, धरती है। आप बिहार के छात्रों के साथ ये मजाक नहीं कर सकते। और सबसे पहले तो मैं बिहार के छात्रों, नौजवानों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बहुत तेज़ी के साथ जो दिल्ली में घटनाएं घटी, नौजवानों के ऊपर बर्बरता से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को उनके गुप्तांगों पर हमला किया गया, उसके खिलाफ कल मजबूती के साथ पटना के छात्र उतरे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसने बिहार के आंदोलनों में विश्वसनीयता और बिहार की ताकत को देश के सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए ये आंदोलन आगे चलेगा
हमारे साथियों ने बताया, ये भाजपा के कुछ नेता जो छात्रों को गुंडा कह रहे हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। अभी विधानसभा में भाजपा के विधायक है श्याम बाबू यादव, हम लोग देख रहे हैं, हाँ वही ना, हाँ हमने सुना, उन्होंने कहा कि ये छात्र नहीं, ये गुंडा है। ये किसको गाली दे रहे हैं? ये हमारे बिहार के जनता और उनके बच्चों को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों का बिहार की जनता आने वाले समय में जवाब देगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी है, कुछ लोग ISI का एजेंट कह सकते हैं। ये अपने ही बच्चों को इस तरीके से कैसे कह सकते हैं? इसलिए बिल्कुल ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। यहाँ तो अव्वल तो ये है कि सरकार को यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए थी और कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए था। सरकार देश के अंदर इतने बड़े आंदोलन, आपने देखा होगा, मुंबई में आंदोलन चल रहे हैं, नासिक में आंदोलन चल रहे हैं, गुजरात में आंदोलन चल रहे हैं, देश भर के नौजवान इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और कल पटना में भी आपने इसकी बानगी को देखा। इसलिए हर प्रकार के लाठीचार्ज का, जो जेल भेजे जा रहे हैं उसका, जिनके ऊपर अज्ञात पर FIR किया जा रहा है उनका, और आज भी हमने सुना कि कुछ विद्यार्थियों को डिटेन किया गया है, इसका हम विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि जितना जल्द हो इन तमाम लोगों को रिहा किया जाए, बिना मतलब का धमकी नहीं दिया जाए। हमने सुना कि लोग धमकी दे रहे हैं कि कार्रवाई होगा, तो हम लोग धमकियों से डरने वाले लोग बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए हमने साफ तौर पे कॉल दिया है कि ये ब्लैक डे है आज और कल। जिस तरीके से कल हमारे साथ हुआ, गांधी मैदान 10 नंबर गेट से प्रदर्शन